दिल्ली में इन दिनों अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का एक्शन जारी है। एमसीडी की इस कार्रवाई को लेकर आज आप नेता सौरभ भारद्वाज दिल्ली के जंगपुरा और वजीरपुर इलाके में पहुंचे, जहां झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो बीजेपी की पोल बिहार चुनाव में खोल देंगे, क्योंकि बीजेपी बिहार में वोट मांग रही है और दिल्ली में बिहार के लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट अगर आदेश देगी तो हमें एक्शन तो लेना ही होगा। अदालत के आदेश अगर झुग्गियों को तोड़ने के हैं तो उसमें ना सरकार कुछ कर सकती है और ना ही प्रशासन। देखिए, कानूनी मदद हम देंगे, मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लड़ाई जो कारगर होगी वो है सड़क से संसद की। आज सड़क वाले लोग भी आ गए और सांसद जी भी हमारी पार्टी के आ गए हैं, तो संसद में संजय जी आवाज उठाएंगे। और एक बात संजय जी ने बहुत अच्छी बोली कि बिहार के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे कि जो पार्टी बिहार में वोट मांग रही है वही पार्टी दिल्ली से बिहारियों को भगा रही है। मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है, ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुल्ला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाएं, वहां पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। हमें दिल्ली की जनता की चिंता है। आज यदि कोर्ट ने किसी चीज के आदेश दिए तो कोर्ट सोच समझ के आदेश देता है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान सोमनाथ भारती, पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के, कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस वक्त हैं प्रवक्ता बीजेपी यासिर जिलानी। यासिर जी, आम आदमी पार्टी कह रही है जहां झुग्गी वहां मकान का वादा बीजेपी का झूठा था। देखिए, आम आदमी पार्टी इस वक्त बेरोजगार हो चुकी है, उसके पास किसी तरह का कोई काम नहीं है। दिल्ली के लोगों ने उनके भ्रष्टाचार, उनके झूठ और उनका जो पूरा प्रपंच था वो पिछले 11 साल में देखा था। उनको अब दिल्ली की जनता ने घर बिठा दिया है। ये जो 3 जगहों पे अभी चर्चा हो रही है और जो ड्रामे सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, जाके लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं, उस भ्रम को समझने की जरूरत है। जिस मद्रासी कॉलोनी की ये बात कर रहे हैं, उस मद्रासी कॉलोनी में सब जानते हैं कि जो वहां एक बड़ा नाला बारापुला को के आसपास है, उसमें 2023 में जब वहां जाम हो गया था, पूरा नाला भर गया था और वहां मशीनें बड़ी नहीं जा सकती थी, उसकी वजह से बाढ़ की स्थिति क्या थी ये मैं और आप और सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह खुद जानते हैं। लेकिन वो उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि सिर्फ इस तरह की बातें करके वो दिल्ली के लोगों में जगह बनाएंगे, ये अभी पॉसिबल नहीं है। दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की सरकार बेहद शानदार काम कर रही है और उसी के आधार पे लोगों ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास जताया है। जो 2 जगह हमने सुना मुख्यमंत्री को, उन्होंने कहा कि अदालत का ये आदेश है इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों के घर इस एक्शन से उजड़ रहे हैं उसके लिए, उस परिवार के लिए विकल्प इस वक्त सरकार क्या दे रही है? सिक्टा जी, देखिए, आपको मैं एक चीज और बता दूं। जो वजीरपुर के जेलर वाली झुग्गी की बात आ रही है, जहां पे झुग्गियों को तोड़ा गया है, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 1675 नए फ्लैट्स बना के झुग्गी, जहां झुग्गी और जहां मकान का हमारा जो नारा था उस आधार पे दे दिए गए। कुछ लोग वहां अभी भी हैं, वो चाहते हैं 50-60 लोग कि उनकी झुग्गी बनी रहे और डिस्टरबेंस बना रहे, तो ये नहीं हो सकता। और माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सारा कुछ हो रहा है। अगर माननीय कोर्ट का आदेश है तो आप बताएं कि सरकार, प्रशासन कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट ने आदेश दिया है प्रशासन को, पुलिस बल को कि आप जाके खाली कराएं। और ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां से हटना नहीं चाहते, लेकिन उन कुछ लोगों को समझाने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या कर रही है राज्य सरकार? लगातार हमारी तरफ से वहां पे समझाया जा रहा है, उन लोगों को बताया जा रहा है कि आपका जो अधिकार है। और देखिए, दिल्ली में सिर्फ इन 3 जगहों पे उसके कारण सामने आए हैं कि क्यों उनको क्यों तोड़ा गया और किस तरीके से कोर्ट के अनुसार ये सारी कार्रवाई हुई है। तो वो धीरे धीरे समझ रहे हैं
कुछ वहां पे क्योंकि भ्रमित होके आम आदमी पार्टी कुछ वॉलंटियर्स जाके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे वो लोग समझ में आ जाएंगे और इनका विरोध शुरू हो जाएगा। पर यासिर जी, ये भी हकीकत है कि जो 10% वोटर हैं दिल्ली के, वो स्लम्स में रहते हैं। इसकी अहमियत बीजेपी भी समझती है और आम आदमी पार्टी भी समझती है, लेकिन ये वो लोग हैं जो बिल्कुल कतार में आखिरी खड़े हुए हैं। इनको सरकारी योजना सबसे आखिर में पहुंच रही है। तो ऐसे में जब इनकी भलाई के लिए, इनके परिवारों की सुरक्षा के लिए सवाल उठता है, तो जवाब राज्य सरकार को देना होगा। सदेव जी, आप ये समझें कि हमारी जो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने जो प्रॉमिसेस अपने मैनिफेस्टो में किया है, उसको हम 100% अपना कर्तव्य मान के जमीन पे क्रियान्वित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इन 3 जगहों पे कारण बता दिए गए, नहीं तो तमाम जो क्लस्टर के इलाके अभी हैं जो ऑथराइज तरीके से हैं, उसमें सरकार उनके साथ है, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं आ रही। मैंने आपको मद्रासी कॉलोनी वाली बात कर दी। एक और वजीरपुर फाटक की जो झुग्गी है, जो रेलवे फाटक के पास है, उसको भी आप समझने की कोशिश करिए कि वहां लाइन के पास जब रेल वहां से गुजरती है, तो रेल के गार्ड और रेल के जो अधिकारी हैं, वो बार बार इस बात को शिकायत उन्होंने किया और वो कोर्ट गए, क्योंकि वहां समस्याएं होती हैं। वहां पे सिचुएशन ये है कि आप जब वहां जाके ग्राउंड पे देखेंगी, तो बच्चे जो खेलते हैं वो रेलवे लाइन पे आके खेलते हैं। कल को कोई हादसा हो जाएगा तो ये लोग जो अपनी इस वक्त भ्रमित करके और दिल्ली में कुछ करने की आप कह रहे हैं कि जनता की सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही अदालत का आदेश है, इसीलिए ये कार्रवाई, एक्शन होना जरूरी है। हम कोशिश कर रहे थे सोमनाथ भारती से जुड़ने के लिए, शायद किन्हीं वजहों से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल यासिर जी आपसे, 50,000 राजीव आवास योजना फ्लैट जो नरेला में थे, उनका क्या हुआ? चुनावों के दौरान बीजेपी ने तमाम सवाल उठाए, लेकिन अब जवाब आपसे भी चाहिए। 50,000 राजीव आवास योजना फ्लैट जो नरेला के हैं, उन पर क्या कार्रवाई अब बीजेपी सरकार की तरफ से हुई है? देखिए, हमने सबसे पहले अभी तो 108-9 दिन हमें सत्ता संभाले हुए हुआ, और जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जो बिंदुवार तरीके से हमने अपने मैनिफेस्टो में जो चीजें दी थी, उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेला की जो आप चर्चा कर रही है, वो भी हमारे आने वाले समय के एक एजेंडे में है, उसके ऊपर भी बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि 5 साल बाद फिर वही सवाल आम आदमी पार्टी आप लोगों से करे, क्योंकि आप लोग यही नरेला के 50,000 फ्लैट्स के बारे में चुनावों के दौरान बोलते रहे। तो उम्मीद करते हैं कि ये इस पर कार्रवाई और अमल जल्द हो और ये फ्लैट्स अलॉट हों लोगों के लिए, जिनको ये बहुत ज़रूरत है और जिनके लिए ये ज़रूरी भी है। बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े थे। आम आदमी के प्रवक्ता से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। तमाम ये वजह हैं जिसकी वजह से दिल्ली में झुग्गी को लेकर झंझट बना हुआ है और एक बड़ा मुद्दा दिल्ली में दिखाई दे रहा है।